दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। नगर निगम की कार्य प्रणाली पर तथा विकास कार्यों की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन समाधान होता हुआ नजर नहीं आता। जब से नगर निगम के चुनाव हुए हैं, क्षेत्र के नए जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, उनसे एक बार फिर उम्मीद जगी है कि शायद अब विकास कार्य सही गुणवत्ता के साथ हो पाएगा। वैसे तो 8 साल पहले जब 2017 में निगम चुनाव हुए थे, तब भी क्षेत्र के हालात बद से बदतर थे। निगम द्वारा सभी गलियों में वैकल्पिक तौर पर टाइलिंग लगाने का काम हुआ था, जिसमें पानी की निकासी के लिए नाली, मलमूत्र निकासी के लिए सीवर, पीने के पानी जैसी कोई सुविधा नहीं दी गई। तब भी जनता की मांग थी कि काम भले ही लेट हो जाए, लेकिन टाइलिंग का काम नाली सीवर के साथ ही होना चाहिए। भले ही निगम ये व्यवस्था अपने फंड से नहीं कर पाया हो, लेकिन केंद्र के बजट और केंद्र की अमृत योजना के तहत सीवर तथा पानी की लाइन डालने का काम शुरू हुआ। जो टाइलिंग का काम चल रहा था, उसे निगम के अधिकारियों ने इसलिए रुकवा दिया ताकि जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी ना हो। पहले सीवर पानी की लाइन डाल दी जाए, उसके बाद ही टाइलिंग का काम हो। 2018 में सीवर पानी की लाइन डालने का काम शुरू हुआ। करीब 140 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना जनता को मिली। सभी लगी हुई टाइलों तथा पक्की बनी आरसीसी की सड़कों को इन सीवर की लाइनों को डालने के लिए तोड़ डाला गया। आम जनता को आवाजाही में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज भी इसी कारण से सभी के सभी रास्ते टूटे पड़े हैं। गलियों में जहां 2-4 महीने पहले ही सड़कें बनी हों, उनके ऊपर भी सीवर और नाली का पानी फैल रहा है। बदबूदार हवा हो चली है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। लोगों के घरों में पानी भर रहा है। मच्छर पैदा हो रहे हैं। लोग बीमार हो रहे हैं। टाइल्स लगी गलियों से भी निकलना दुभर हो गया है। आप खुद एक बार सोचिए कि सीवर चालू नहीं, नाली नहीं, तो घर का वेस्ट पानी तथा सीवर का बदबूदार पानी जाए तो कहाँ जाए। अगर 1-2 महीने की बात हो तो कोई व्यवस्था कर भी ले, सालों से सालों तक आम जनता करे तो क्या करे। जब पिछले 8 साल बीत जाने के बाद भी अमृत योजना का काम पूरा नहीं हुआ तथा इस क्षेत्र में सीवर या पानी की लाइन चालू ही नहीं हुई, तो अगले कितने महीने और कितने साल में ये हो पाएगा, कोई बता सकता है क्या। अब एक बार फिर अमृत योजना 2 लाने की तैयारी चल रही है। वही एक बार फिर जनता के भारी दबाव में बिना सीवर पानी की लाइन डाले तथा बिना पानी की निकासी के लिए नालियों के टाइलिंग का काम किया जा रहा है। जो समस्या आज से 8 साल पहले थी, वही समस्या आज एक बार फिर खड़ी है। जब 8 साल पहले बिना सीवर पानी की लाइन और नालियों के टाइलिंग का काम बंद कर दिया गया था, तो आज क्यों वही काम किया जा रहा है। क्या अब जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी नहीं हो रही? क्यों न गलियों में जरूरी नालियों का निर्माण कराने पर विचार होना चाहिए? क्यों ना गलियों में सबसे पहले नाली का निर्माण होना चाहिए? सबसे पहले क्यों नहीं मुख्य मार्गों पर नालों का निर्माण होना चाहिए? अब जब 8 साल निगम चुनाव हुए हैं, 8 साल के बाद नए जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, तो वो भी उसी पुराने ढर्रे पर काम करने क्यों लगे हैं? वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात, काम की गुणवत्ता। काम की गुणवत्ता पहले भी खराब थी, आज तो उससे भी ज़्यादा खराब हो चली है। जो इंटरलॉकिंग पेवर टाइल्स 80 mm मोटे 40 ग्रेड के ISI मार्क लगाने का दावा किया जा रहा है, उस पर भी सवाल है, क्योंकि वो कच्चे और कमज़ोर पेवर ब्लॉक है। स्टैम्प ISI की लगी है, लेकिन देखने भर से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये टाइलें 40 ग्रेड के हो ही नहीं सकते। तो क्या इसका मतलब ISI मानकों में भी कोई बड़ी धांधली हो सकती है? फर्जी सर्टिफिकेशन हो सकता है? किसी भी काम में ना कोई गुणवत्ता है, ना कोई जांच पड़ताल, सब गोलमाल। जो चलता था वो यथावत चल रहा है। टाइलें लगाने के अगले दिन से ही सड़क जगह जगह बैठ जाती है, उसमें गड्ढे हो जाते हैं, टाइलें टूट जाती हैं। टाइलों के नीचे बेस के नाम पर GSB हो या WBM या फिर प्लंथ सीमेंट कंक्रीट यानी PCC केवल खाना पूर्ति के लिए डाली जा रही है। रोड रोलर दिखाने के लिए कभी कभी दिखाई दे जाता है, लेकिन चलाया नहीं जाता, कोई देखने वाला नहीं है। माना कि 3 साल से इस क्षेत्र का कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं था जो निगम में शिकायत या सवाल करता। अब तो नए नेता यानी आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि चुने जा चुके हैं,
जो निगम अधिकारियों से सवाल कर सकते हैं तथा सदन में गुणवत्ता के इस मामले को उठाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, फिर क्यों ना नए जनप्रतिनिधि उसी पुराने ढर्रे पर चलना चाहते हैं। जो काम चल रहे हैं क्यों ना उसका निरीक्षण करके गलत विकास कार्यों को सही कराने की बात करें। आखिर जनता करे तो क्या करे। जनता ने जनप्रतिनिधि बदल लिए, पिछले 11 साल से नीचे से ऊपर तक एक ही पार्टी की मजबूत सरकार बना ली। सत्तारूढ़ दल से जैसे प्रत्याशी दिए उनको भर भर के वोट दिया, सभी वादों पर भरोसा किया। जनता को जो बोला गया जनता ने वही किया। अब जनता से और क्या चाहिए। जनता को देना है तो दे दीजिए केवल जीने का अधिकार। कब सुधरेंगे ये हालात, कब बदलेंगे ये जज्बात, तब तक देखते रहिए सत्य हुंकार।